जादुई बेटी भाग 6 नई चुनौती। कालराक्ष की हार के बाद नवग्राम में शांति और खुशहाली लौट आई थी। खेत लहलहा रहे थे, नदियों का पानी निर्मल हो गया था और लोग बिना भय के जीवन जी रहे थे। लेकिन चंद्रिका जानती थी, अंधकार का अंत हमेशा स्थायी नहीं होता। रहस्यमयी संकेत। एक रात चंद्रिका मंदिर में स्वर्णधार तलवार के पास ध्यान कर रही थी। अचानक तलवार की धार पर हल्की सी नीली लपटें उठी। तलवार से एक मधुर किंतु गंभीर आवाज आई, चंद्रिका, कालराक्ष की शक्ति का केवल एक हिस्सा नष्ट हुआ है। शेष शक्ति अब भी धरती की गहराइयों में छिपी है। चंद्रिका चौंक गई, लेकिन मैंने तो उसे राख बना दिया था। आवाज ने उत्तर दिया, अंधकार का सार उसकी आत्मा है और वह अब 7 टुकड़ों में बंटकर धरती के 7 कोनों में छिप गई है। अगर वे टुकड़े फिर से मिल गए तो कालराक्ष लौट आएगा। पहला टुकड़ा आग की घाटी। अगली सुबह बाबा सोमेश्वर ने प्राचीन ग्रंथ निकाला और बताया, पहला टुकड़ा अग्निकुंड घाटी में है। वहां सदियों से एक अग्नि रक्षक नाग निवास करता है। केवल वही जो अग्नि को वश में कर सके उस टुकड़े को पा सकता है। चंद्रिका ने स्वर्णधार उठाए और आरव की आत्मा से संवाद किया। आरव की आवाज हवा में गूंजी, तुम्हें अपनी शक्ति से आग को नष्ट नहीं बल्कि उसका सम्मान करना होगा। अग्निकुंड घाटी का सफर। अग्निकुंड घाटी पूरी तरह लाल चट्टानों और बहते लावे से भरी थी। वहां का तापमान इतना अधिक था कि साधारण मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता था। चंद्रिका ने भूमि मंत्र का उच्चारण किया, जिससे उसके चारों ओर एक ठंडी वायु का कवच बन गया। वह घाटी के भीतर बढ़ी और देखा, लाल आंखों वाला एक विशाल नाग उसके रास्ते में लिपटा था। अग्नि रक्षक नाग की परीक्षा। नाग गरजते हुए बोला, कौन है जो मेरी अग्नि की नींद तोड़ने आया है? चंद्रिका ने विनम्रता से कहा, मैं जादुई बेटी हूँ, मैं धरती को अंधकार से बचाने आई हूँ। मुझे केवल वह अग्नि रत्न चाहिए जिसमें कालराक्ष की आत्मा का एक हिस्सा कैद है। नाग ने फुफकारते हुए कहा, जो अग्नि को जीतना चाहता है वह पहले उसकी पीड़ा समझे। अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई तभी रत्न पाओगी। अग्नि परीक्षा। नाग ने अपनी अग्नि श्वास से चंद्रिका को घेर लिया। ये केवल जलाने वाली आग नहीं थी, ये मन की कमजोरियों को भी भस्म कर देती थी। चंद्रिका को अपने डर, अपने अकेलेपन और अपने बलिदान की यादें महसूस होने लगी। पर उसने आंखें बंद की और अपने भीतर की रोशनी को महसूस किया। वह आग के बीच खड़ी रही, बिना डरे, बिना भागे। कुछ क्षण बाद आग बुझ गई और नाग ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अग्नि को समझा, उसका अपमान नहीं किया। ये लो, अग्नि रत्न तुम्हारा है। नई शुरुआत, नया खतरा। चंद्रिका ने रत्न उठाया, तभी आकाश काला हो गया और दूर कहीं से एक ठंडी हंसी गूंजी। तो जादुई बेटी, तुम मेरे टुकड़ों की तलाश में हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे पीछे रहूंगा। ये कालराक्ष की शेष आत्मा थी जो अब उसकी यात्रा को और भी कठिन बनाने वाली थी। अब आगे क्या? अगला टुकड़ा कहाँ छिपा है? क्या चंद्रिका सभी टुकड़े इकट्ठा कर पाएगी या कालराक्ष पहले अपना शरीर वापस पालेगा? क्या कोई पुराना मित्र या शत्रु लौटेगा? ओपन बुक जानिए अगले भाग में। जादुई बेटी भाग 7 हिम शिखर का रहस्य। अगर आप चाहें तो मैं भाग 7 अभी लिख सकता हूँ।